सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियो भी नहीं आ रही थी परमैन के रिलेटेड, और बीच में मैंने कुछ अजीब ही फलकाना डिमकाना वीडियो बनाना चालू कर दिया था, कभी माइनक्राफ्ट कभी डिस्कॉर्ड। इसके वजह से मेरा थोड़ा सब्सक्राइबर्स भी लूज़ हो चुके हैं, तो अब उसमें रिग्रेट तो मुझे ही करना पड़ेगा। तो उसको फिर से भरने के लिए, मतलब एक टाइप से रीजनरेट करने के लिए, तो मैंने कुछ ज़्यादा स्पेशल करने का सोचा है। तो थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गए रहोगे, हाँ, एग वॉर इन जापान। तो ये सब करने के घर पे ट्राई मत करना, कभी पता चला अंडे लेके अपने किसी वेजिटेरियन दोस्त के सर में मार दिया। और अगर जिसमें कुछ ज़्यादा चुल मच रही है कि नहीं भाई मुझे तो करना ही है, तो जो आगे डेट बता रहे हो उस डेट में करना, बिंदास करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगा। आप चाहे ऑस्ट्रिच का अंडा मारो, मुर्गी का अंडा मारो या मछली का अंडा मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वो डेट है 30 फरवरी, जितना जिसको अंडा मारना है मारो। तो एक टाइम में ऐसा भी होता था जब मैं ट्यूशन जाता था और मेरी मिस बोलती थी कि 30 और 31 फरवरी को छुट्टी है, और तभी मैं बहुत छोटा था, तो मैं एकदम पागल जैसा हुर्रे चिल्लाता रहता था, क्योंकि तभी मेरे पास इतना दिमाग नहीं था। तो आप लोग ये सब आलतू फालतूगिरी करने की सोचना भी मत, क्योंकि कभी 28 फरवरी लास्ट होता था, कभी 29 फरवरी लास्ट होता, 30 फरवरी नहीं आता है। तो गलती से भी 30 फरवरी तो आएगा नहीं। तो स्टोरी भी फैन मेड है, डेट भी फैन मेड है। तो बस इतना ही बोलना था, चलो स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये भी 2 डेज ऑफ एग वॉर होने वाला है। 28 फरवरी सैटरडे सुबह के 8 बज रहे हैं। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है पाको से, जो अपने रूम में बैठकर नॉर्मली टीवी देख रही होती है। वो अपने रोबोट का इंतजार कर रही होती है, जो फ्राइडे को गई थी मगर अभी तक नहीं आई। फिर कुछ ही देर में उसकी रोबोट भी आ जाती है, डोर खोल के अंदर आती है, और वो बहुत ज़्यादा थकी होती है। तभी पाको बोलते ही इतनी थक गई हो, तो फिर पाको रोबोट का हेड अपने हेड से टच कर लेती है, तो उसे सब पता चल जाता है कि कितना काम किया है। तो फिर उसकी रोबोट बोलती है आज तुमने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उसकी रोबोट उसके कंधे में सोने लगती है। तो पाको अपना हाथ उसके रोबोट के सर में सहलाती है और फिर अपने रोबोट को बंद कर देती है। फिर से पाको नॉर्मली टीवी देखने लगती है, लेकिन टीवी में फिर एक न्यूज़ आता है। फिर हमें 5 घंटे पास्ट में ले जाते हैं, जहाँ पर जापान के प्रेसिडेंट दूसरे लोगों से बात करते हैं कि कितना जापान में एग प्रोडक्शन, मतलब मुर्गी के अंडे बहुत ही ज़्यादा ले हो चुके हैं। मतलब मुर्गी ने बहुत ज़्यादा अंडे दिए, जहाँ पर वो एक हफ्ते में 5 से 6 अंडे थे, यहाँ पर 10-20 ऐसा अंडे आए हैं। तो करीब 100-200 गुना अंडे बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो इतना अंडे कोई जापान में खा ही नहीं सकता। तो फिर इतने अंडे को हम लोग वेस्ट भी नहीं होने दे सकते, हम लोग ने दूसरे सिटीज़ में भी एक्सपोर्ट कर दिया है। तो फिर हम लोग के पास एक आइडिया है, तो हम लोग 30 फरवरी को एक इसी साल के लिए फेस्टिवल रखेंगे, जहाँ पर सब एक दूसरे को अंडे मारेंगे, और ये एक एन्जॉयबल मोमेंट भी बन जाएगा। फिर से सीन चेंज होता है प्रेजेंट टाइम में, और अभी हम लोग को पाको का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर पाको ये सारा न्यूज़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो अपने बैच से मित्सु को कॉल लगाती है। फिर सीन चेंज होता है मित्सु के घर का, जहाँ पर मित्सु हैज़ अ परमैन अपने बेड पर लेटा होता है और उसका रोबोट वहीं पर टीवी देख रहा होता है। फिर हमें एक शॉर्ट क्लिप दिखाया जाता है मित्सु के पास्ट का, जहाँ पर मित्सु का रोबोट मित्सु का सारा एक हफ्ते का होमवर्क कर लेता है। तो मित्सु उसे खुशी खुशी एक छूट देता है और कहता है कि तुम 3 दिन बिना रोबोट बने रह सकते हो मेरे रूम में। तो वो बात सुन के मित्सु का रोबोट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और मित्सु के रोबोट को खुश देखकर मित्सु भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो है जो परमैन सेट पहन के ही उसके रूम में सो जाता है। तो अभी काफ़ी रात हो जाती है, तो उसका रोबोट सोचता है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, अभी मैं रोबोट तो बनने वाला हूँ नहीं। तो फिर वो बालकनी से बाहर झाँकता है और वो आसमान में देखने लगता है। करीब 10 मिनट तक यहाँ वहाँ आसमान में देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत फ्रेश महसूस करता है, एकदम ठंडा ठंडा हवा। तो वो सोचता है कि चलो बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। तो तभी पूरा अंधेरा होता है, अपने घर का भी पूरा अंधेरा होता है। तो वो ऐसे ही छुप छुपा के नीचे जाता है और वो बाहर चला जाता है। तो फिर बाहर जाने के पूरे ऐसा 1-आधा घंटा घूमता है बाहर, और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे रास्ते का ट्यूबलाइट देखता है, क्योंकि वो रोबोट रहता है तो कभी बाहर आ नहीं पाता। तो आज उसे ऐसा पहला मौका मिलता है। उसे रास्ता तो याद होता है, लेकिन वो घूम नहीं पाता। तो आज वो घूमता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देता है,
फिर वो घूमते घूमते एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सुमेरे की रोबोट दिखते हैं, मगर वो जानता नहीं था कि उसका रोबोट है। वो देखती है, मित्सो का रोबोट देखता है कि उसकी रोबोट, मतलब वो समझता है कि वो सुमेरे है। तो देखता है कि सुमेरे इधर कॉन्सर्ट कर रही है और उसे पता चल जाता है कि ये आने वाला है मंडे को। तो वो सोचता है कि मित्सो को इसके बारे में नहीं पता और सिर्फ मुझे ही पता है और उन लोग को पता है, तो मैं मित्सो को एक सरप्राइज़ ऐसे दे सकता हूँ। तो आखिरकार वो एक मित्सो का रोबोट रहता है, तो उसे सुमेर के ऊपर इतना अट्रैक्शन नहीं होता, तो वो फिर उधर से ऐसे ही चला जाता है घूमने के लिए। फिर वो घूमते घूमते ऐसे ही स्ट्रीट डॉग को देखता है, तो वो थोड़ा डर जाता है। तो वो ऐसा घबरा कर थोड़ा पीछे आता है, तो एक पत्थर लग जाता है उसके पैर में, तो थोड़ा आवाज़ होता है, तो वो डॉग उड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर वो उसके पीछे भागने लगता है, तो फिर मित्सो भी भाग भाग कर अपने घर पर आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बाहर जाना चाहिए। तो फिर घर पर ही जाकर आराम से बैठ जाता है और फिर ऐसे कभी लेटता है, कभी बालकनी में देखता है। फिर वो सोचता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं 3 दिन करूँगा क्या। तो फिर वो सोचता है अभी कुछ करने के लिए है तो नहीं, चलो बैठकर नॉर्मली टीवी देखते हैं। तो वो टीवी देखते देखते कब एकदम से टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता। वो टीवी देखते देखते पूरे सुबह के 8 बज जाते और उसका रोबोट भी वही सेम न्यूज़ देख लेता है। तभी हमें दिखा जाता है कि पाको कॉल करती है और मित्सो उठ जाता है। तभी मित्सो का रोबोट को भी वही सेम चीज़ बताने रहता है, तो वो मित्सो उठता है, तो पहले पाको कॉल उठाता है। तो फिर वो मित्सो का रोबोट सोचता है कि मित्सो तो अभी उठ चुका है, तो वो मित्सो को भी वही सेम चीज़ बोलता है और वहाँ से पाको भी वही सेम ही चीज़ बोलती है। तो दोनों के विचार एकदम सेम हो जाते हैं, पाको और उसके रोबोट का। और मित्सो भी सुनता तो काफ़ी ज़्यादा एकदम एक्साइट हो जाता है। तो वो तीनों मिल के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एकदम ऐसे स्माइल देते हैं। मतलब उसको तो पाको को पता नहीं चलता, मगर ऐसे हमें तीनों ऐसे 30 साइड्स में दिखाए जाते हैं और वो तीनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। 28 फरवरी 12 बज रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है मित्सो के घर में एक डिलीवरी वाला आता है और पर पर्सन 100 एग्स दे जाता है। तभी मित्सो बोलता है कि इधर परमैन भी आता जाता रहता है, उसका घर और कहीं नहीं, वो इधर ही एक्चुअली रहता है। तो उसकी मम बोलते हैं क्या, तो वो बोलता है ऐसा नहीं, मतलब वो इधर से अंडे ले जाएगा उसने बोला। तो डिलीवरी वाला उधर भी 100 अंडे परमैन के लिए दे जाता है और क्योंकि अंडे बहुत सारे रहते हैं तो फिर ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सुमेर के घर में भी ऐसा सेम होता है, उधर भी हैज़ा पाको के लिए अंडे दे जाता है और उधर पायन के लिए भी ऐसा सेम ही होता है, तो पायन के लिए भी एक्स्ट्रा अंडे दे जाता है। तो हमें बूबी के घर में दिखाया जाता है, तो वो एक बंदर होता है, तो उसको अंडे नहीं दे जाते और उसके दादा दादी भी उधर होते जो काफ़ी ओल्ड हो चुके होते हैं, तो उन लोग ऐसे अंडे से तो नहीं खेल सकते, तो उन्हें भी अंडा दिया नहीं जाता है। तो बूबी के दादा दादी सोचते हैं कि बूबी के लिए कोई अंडे तो दिए नहीं गए हैं और ये एक त्यौहार है जो फर्स्ट टाइम बन रहा है जापान में, तो इसके लिए शायद से हमें एक स्टैक केला लाना चाहिए। तो वो जाते और बाज़ार से पूरा एक स्टैक केला लाकर बूबी को दे देते। लेकिन इस बार बूबी को थोड़े अलग ही शौक थे, उसे केले से भी ज़्यादा पसंद इस बार ये त्यौहार आया था, तो वो सोच रहा था कि मुझे भी अंडे चाहिए, मेरे को भी अंडे फोड़ने एक दूसरे के ऊपर। अभी सीन चेंज होता है और हमें मित्सो के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर मित्सो की मॉम मित्सो को बोलती है कि जाओ मित्सो बेटा बाज़ार से कुछ सामान ले आओ। तो मित्सो बोलता है अरे मुझे नहीं जाना, तो वो उसके रोबोट को भेजता है, तो उसके रोबोट जाता है सामान लेने के लिए। फिर से सीन चेंज होता है और हमें बूबी के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर बूबी सोचता है कि एक केला मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे अंडे चाहिए, मुझे अंडे फोड़ने यार, ये क्या केला। तो फिर वो केले ले जाता है दुकान में और वो कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है अपने ही लैंग्वेज में की करके, तो उन लोग कुछ समझ नहीं पाते। तभी उधर मित्सो का रोबोट आ जाता है और वो देखता है कि बूबी कुछ कहने की कोशिश करता है, तो वो मित्सो को देखकर खुश होता है और वो इधर बुलाता है मित्सो को। तभी वो अपनी सारी बात मित्सो को कहता है, तो मित्सो बूबी के लिए कह देता है दुकानदारों को कि बूबी अपने सारे केले बेचने जाता है और इन केलों के बदले वो चाहता है कि उसे अंडा मिले। तो फिर वो बोलता है कि इन केलों में बोली लगाओ और ये केले की बोली हम लोग 100 अंडे से चालू करते हैं। तो ऐसा सेम बूबी ने कहा था जो मित्सो ने उनको कहा, तो उन लोग ऐसे बोली लगाते कि ये पूरा स्टैक हम लोग 100 अंडे मिलेंगे, तो कुछ बोल रहे थे 120, 140, ऐसे बढ़ते बढ़ते कुल 700 अंडे हो गए थे।
फिर ऐसे करते करते 1000 अंडे तक उन लोग चले गए, क्योंकि अंडे बहुत हैं लेकिन केला उतना ही है। तो अंडे का अभी भाव कम हो गया था, तो अंडे उन लोग ने करीब 1000 तक ऐसे चले गए थे। फिर एट द लास्ट उन लोग 1000 में रुक गए, और एक दुकानदार ने वो पूरे केले को लेकर बूबी को 1000 अंडे दे दिए। 1000 अंडे बूबी को मिल तो गए थे, लेकिन वो उसके लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था कि वो उतने सारे अंडे एक साथ उठाकर अपने घर तक ले जाए। तो वो अपने हेल्प के लिए परमैन नंबर 1 और परमैन नंबर 3 को कॉल करता है अपने हेल्प के लिए। वो बुलाता है कि इधर मदद चाहिए तो तुम दोनों इधर जल्दी आ जाओ। तो कुछ ही देर में परमैन और पाको आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि ये कितने सारे अंडे, ये किसके अंडे। तो तभी वही बोलता है कि ये मैंने खरीदे अपने सारे केले बेचकर। तो पाको भी इतने सारे अंडे देकर हैरान हो जाती है, और मित्सो भी इतने सारे अंडे देकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो वो भी बोलता है कि ये मेरे घर ले चलो। तो पाको और मित्सो बोलते हैं कि ये तुम्हारे अंडे हैं तो ये काम तुम्हें करना चाहिए। तो वो भी बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ ये मुझे घर तक ले जाना है, अगर मैं इधर नहीं रहूँगा और कुछ अंडे ले जाऊँगा और कुछ अंडे इधर रह जाएंगे तो कोई चोरी कर लेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो परमैन और पाको दोनों ही राज़ी हो जाते हैं, और वो सारे अंडे उठाकर बूबी के घर ले जाते हैं। कुछ समय बाद बूबी का घर आ जाता है, और परमैन और पाको दोनों मिलके सारे अंडे को एक जगह पर रख देते हैं। फिर उनका शिफ्ट रहता है, परमैन और पाको का अभी जॉब रहता है परमानेंट ड्यूटी निभाने का। तो फिर उन लोग अपनी परमानेंट ड्यूटी करने के लिए फिर से आसमान पे चले जाते हैं, या वह देखते हैं कि किसको कोई मदद चाहिए कि नहीं। तो फिर ऐसे उन लोग अपना जॉब नॉर्मली करते हैं, और ऐसे करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत जाता है। तो अभी ऑलमोस्ट रात हो चुकी होती है, और मित्सो और पाको की भी ड्यूटी ख़त्म हो जाती है। तो दोनों अपने अपने घर चल जाते हैं। मित्सो घर आकर देखता है कि उसका रोबोट अभी भी टीवी देख रहा होता है और टाइम पास कर रहा होता है। तभी मित्सो कहता है कि अरे मुझे भूख लग रही है, मैं नीचे खाना खाने जा रहा हूँ। और वो एक रोबोट होता तो उसे तो इतनी भूख नहीं लगती। तो वो मित्सो जाता है नीचे खाना खाने, और वो खाना खाता है, और फिर कुछ देर में उसका खाना खा के भी हो जाता है। फिर ऊपर आ जाता है, और वो हैज़ परमैन सेट पहन लेता है, और फिर बोलता है भी मुझे नींद आ रहा है तो मैं सो जा रहा हूँ। तभी मित्सो का रोबोट कहता है हाँ हाँ मित्सो, तुम बहुत ज़्यादा थक चुके होगे, तुम सो जाओ भी। तो वो सो जाता है नॉर्मली। आज होती है 29 फरवरी, संडे का दिन। तो आज सारे परमैन्स को एक साथ निकलना होता है ग्रुप ड्यूटी करने के लिए। तो सारे परमैन आ जाते हैं नॉर्मली, लेकिन आज बूबी को थोड़े अलग ही नशे चढ़े होते हैं। तो वो हाथ में कुछ 6-7 अंडे ले आता है, और वैसे तभी उन लोग ड्यूटी करते हैं। तभी बूबी ऐसे ही मस्ती मस्ती में कभी परमैन को अंडे मारता है, कभी पाको को अंडे मारता है, और कभी पायन को अंडे मारता है। तो ऐसे वो अंडे तो मारता है, लेकिन कभी कभी निशाना ऐसे लगता है और कभी चूक जाता है। तो उन लोगों को ऐसे अंडे थोड़े बहुत लग जाते हैं। तो वो पाको और परमैन थोड़े गुस्सा होते हैं कि तू भी आज नहीं है वो दिन, तुम आज क्यों कर रहे हो। तो ऐसे गुस्सा होते हैं। तो फिर वो अंडे जो छोड़े नीचे चुक जाते हैं, तो वो किसी के और के ऊपर गिर जाते हैं। तो वो बोलता है कि मेरे ऊपर किसने अंडा मारा। तो वो भी घर से कुछ अंडे लाता है, और वो भी दूसरे के ऊपर मारने लगता है। तो ऐसे करते करते पूरा वो जापान का पूरा शहर ही ऐसे अंडे ला ला के सब एक दूसरे के ऊपर मारने लगते हैं। और वो कल का दिन सब आज ही बना लेते हैं, और आज ही सारे अंडे मार मार के सारे अंडे ख़त्म कर देते हैं। और ये सारे कारनामा होता है बूबी की वजह से। तभी परमैन्स भी ऊपर से देखते हैं कि ये क्या ही नौटंकी चल रहा है, ये सारा बूबी की वजह से। इन लोग भी अंडे मारना चालू कर देते हैं, और उन लोग का काम होता है परमैन्स का कि ये सारे कामों को रोकना, कि ये गलत है तो ये सारी चीज़ों को रोकना पड़ता है। तो परमैन जब जाते हो सारी चीज़ों को रोकने के लिए, तो वो कोई ऐसा नॉर्मल चीज़ नहीं है जो उसको रोके। वो तो एक अंडा है, उसको मारेंगे वो फट जाएगा, उसको रोकेंगे कैसे। ऐसा कोई चीज़ ही नहीं इसको रोक सके। तो ऐसे इंसान को भी ऐसे नहीं पकड़ सकते रोकने के लिए, क्योंकि कितने सारे वो 4 मिलके किस किस को पकड़ेंगे। तो उन लोग नॉर्मली अंडे फेंके जा रहे हैं। कभी परमैन नीचे पकड़ने आते तो उन लोग परमैन के ऊपर भी अंडे फेंक देते हैं। उन लोग ऐसा खेल रहे रहते हैं मस्ती में, ऐसे गुस्से में नहीं मार रहे, मगर फिर भी सारे अंडे एक दूसरे को मार मार के ऐसे ख़त्म कर देते हैं। और परमैन के पास वो नॉर्मल अंडे बचे रहते हैं अभी भी। तो ये सारा कारनामा होता है कुछ दोपहर को, जब उन लोग ड्यूटी करने निकलते हैं। तो ऐसे दोपहर को होता है,
तो जो गवर्नमेंट होती है उसको रात के 8-9 बजे पता चलता है कि उन लोग ने तो एक दिन पहले ही अपनी एग वॉर शुरू कर दी और इन लोग अंडे मार के पूरा अंडे ख़त्म ही कर दिए हैं। तो उनके पास अभी भी काफ़ी सारा अंडे बचे होते हैं। तो उन लोग फिर से 8 बजे से 9 मतलब जब 9 बजे से फिर से निकल जाते हैं सारे घर पे अंडे डिस्ट्रीब्यूशन करने, क्योंकि उनको वो 30 फरवरी को बनाना रहता है। एक्चुअली उनके पास काफ़ी सारे अंडे होते हैं नॉर्मली, लेकिन उन लोग सोचते थे कि अंडे ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अंडे तब भी ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसी बहाने और भी अंडे उन लोग निकाल देते हैं और अभी सबके घर में 100, 150, 300 ऐसा अंडे सबके घर में नॉर्मली डिलीवरी कर देते हैं। परमेंट्स को भी ऐसे अंडे दे देते हैं। तो वो पूरे जापान में ही ऐसे अंडे सबके घर में डिलीवरी कर देते हैं। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है और पूरी जापान को ऊपर से दिखाते हैं कि सबके लाइट एक एक करके बंद हो जाते हैं और पूरा जापान में अंधेरा होता है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट जलती है और रात हो जाता है। फिर हमें फिर से दिखा जाता है 30 फरवरी मंडे का दिन, जो होता है जापान के लिए एक हॉलीडे, क्योंकि वो एक एज अ फेस्टिवल के रूप में मनाया जाएगा एग वॉर। तो वीडियो के आगे भी काफ़ी कुछ बचा है, लेकिन वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अगर इस वीडियो में अगर थोड़ा अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम लोग इसका ही नेक्स्ट पार्ट निकालने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें ऐसा नॉर्मली कुछ होएगा या फिर नहीं आएगा तो हम लोग अभी नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे किसी और नई आलतू फालतू या कोई गजबी वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, गुड बाय।